नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न जो है 4 से आगे करेंगे, 4 करेंगे। तो प्रश्न 4 है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि रहमान की आयु x वर्ष है। माना कि रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व ही मान लेंगे हम। माना कि रहमान की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। प्रश्न में बोला है कि 3 वर्ष पूर्व है, तो 3 वर्ष पूर्व के लिए हमको 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु अभी रहमान x वर्ष का है, 3 साल के पहले 3 साल कम हो जाएगा तो x माइनस 3 वर्ष कर देंगे। फिर आगे बोला है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो अभी अगर x वर्ष का है तो 5 साल के बाद x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। और प्रश्न से बोला है कि अब से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वर्षों में व्युत्क्रम। अब एक व्युत्क्रम समझते हैं, जैसे x है, इसका 2 व्युत्क्रम होता है। एक होता है धनात्मक व्युत्क्रम, धनात्मक व्युत्क्रम, और एक होता है गुणात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम। तो जो धनात्मक व्युत्क्रम होता है इसमें प्लस का माइनस कर दिया था और माइनस का प्लस कर दिया था। जैसे x प्लस में है तो इसका हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। और जो गुणात्मक व्युत्क्रम है इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे x के बटा में एक छिपा रहता है तो उल्टा कर देना है, 1/x कर देना है। तो यहाँ पर जो हमको व्युत्क्रम लेना है वो गुणात्मक व्युत्क्रम की बात हो रहा है। तो प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 था तो इसको हम 1/x माइनस 3 कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब है 1 में उल्टा कर देना है इसको। अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, तो 5 वर्ष के बाद उसका आयु x प्लस 5 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 5, और इसका जो योग है वो है 1/3 है। अब इसी को हमको हल करना है, तो यहां से हम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम होगा x गुने x बराबर x स्क्वायर। 5 रुपया प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 2, और इसके साथ में x लग जाएगा, और प्लस माइनस गुने प्लस जो होगा वो हो जाएगा माइनस, और 3 पचे 15। अब यहां से तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, x प्लस 5 गुने 1 बराबर x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 से गुना कराएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/3। x और x 2x माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर से एक बार देख लीजिए, x और x 2x, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, बटा में हमारा है x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब तिरछा तिरछी गुना कराएंगे हम, तो तिरछा तिरछी गुना करा देंगे। तो पहले यहां से गुना करा लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, इससे गुना कराएंगे 3 दूनी का 6x प्लस 3 दूनी का 6। अब इन दोनों को इधर लेकर के आएंगे हम, तो x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 15, 6x प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस 6 है ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब यहां से देखिए x स्क्वायर 2x प्लस में है और 6x माइनस में है, तो ये 2 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा माइनस 4x, माइनस 15 और माइनस 6, तो माइनस हो जाएगा 21 बराबर 0। इसमें तो बोला नहीं है कि किससे आपको हल करना है, तो आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 का सबसे पहले हम गुणनखंड ले लेंगे, तो 21 का गुणनखंड होगा 3 से 21,
तो अगर हम 3x में से 7x को घटा दें तो माइनस में 4x बच जाएगा हमारा, और माइनस 4x चाहिए ही हमको, तो ये वाला पार्ट हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 7x माइनस 21 बराबर 0। देखिए 3x में से 7x घट जाएगा तो बचेगा माइनस 4x, और प्लस माइनस माइनस हमारा सही है। तो अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से इतना दूर में क्या कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा x प्लस 3, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो माइनस 7 निकल जाएगा, तो यहां से बचेगा x, और जब माइनस कॉमन निकलता है तो माइनस की जगह पर प्लस आएगा, और 7 का कै बार में किस आएगा, 3 बार में आएगा, बराबर 0। तो x प्लस 3 और यहां से हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर भी 0 और x माइनस 7 बराबर भी 0। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस में 3, प्लस 3 है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x बराबर 7। तो इसको अमान्य कहेंगे हम। इसलिए अमान्य होगा कि कोई भी व्यक्ति का आयु माइनस में कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए x का वैल्यू आ गया 7। हमसे पूछा था कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, तो यहां पे लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और इसका यही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जो अब है इसमें 5 है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि शेफाली के गणित का अंक x है। अब बोला कि अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है, तो लिखेंगे अंग्रेजी का अंक, अंग्रेजी का अंक बराबर हो जाएगा 30 माइनस x। अब इसको आप समझिए कि मैथ का अंक प्लस में इंग्लिश का अंक, मैथ और इंग्लिश दोनों मिला करके उसको कितना अंक है उसका, तो 30 है। मैथ का जो अंक है वो x है, तो प्लस में इंग्लिश बराबर 30, तो इंग्लिश का जो अंक होगा वो 30, x प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि जो मैथ इंग्लिश का जो अंक होगा वो 30 माइनस x हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में जो कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते, अंग्रेजी में 2 अंक अधिक होते, तो लिखेंगे कि अधिक होने के पश्चात अंग्रेजी का अंक, अधिक होने के पश्चात, यहां पर गणित में 2 अंक है तो अधिक होने के पश्चात गणित का अंक, तो गणित में x अंक है उसको, तो अगर 2 अंक अधिक होता तो उसको x प्लस 2 अंक मिलता। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो कम होने के पश्चात अंग्रेजी का अंक, अंग्रेजी के अंक हैं कितने, 30 माइनस x, और बोल रहा है कि उसको 3 अंक कम मिले होते, तो 3 अंक कम हुआ, 3 घटाना पड़ेगा, 30 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 27 माइनस x, और बोल रहा है कि इनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो प्रश्न से इन दोनों अंकों के गुणनफल कितना होता है, 210, तो x प्लस 2 में हम गुना कर देंगे 27 माइनस x से, और ये आना चाहिए 210। और हमसे लास्ट में पूछा गया है कि उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक की ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनको हम गुना करा देंगे, 27 गुणे x बराबर हो जाएगा 27x प्लस 27 दूनी के 54 माइनस x गुणे x बराबर x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 गुणे x बराबर 2x बराबर 210 माइनस x स्क्वायर पहले लेके चले आए हैं, 27x प्लस में है 2x माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में 25x प्लस में 54, 210 प्लस में है इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 210 बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 25x
210 में से 54 घटा देंगे हम, तो 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 20 में से 5 जाएगा तो 15। तो यहाँ हो जाएगा आपको माइनस में 156 बराबर 0, क्योंकि 54 प्लस में है और 210 माइनस में है, बड़ा वाला माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहां से या तो माइनस कॉमन लें, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं, तो दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर जैसे ही माइनस से 1 से गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस और जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 25x और प्लस में हो जाएगा 156 बराबर 0। अब क्या करना है कि 156 को तोड़ना होगा हमें। 156 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से 2 सत्ते 14 और 2 आठी 16, फिर 2 से 39, 3 से 13 या 39। हमें दो ऐसे खंड में तोड़ने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने में 25 आए और गुना करने पे 156 आए। तो 2 दूनी के 4, चरती आई 12 और 12 में 13 अगर हम जोड़ते हैं ये 25 हो जाता है। अगर दोनों माइनस कर देते तो ये माइनस हो जाएगा और गुना कराने पे भी आ जाएगा 156। तो यहां से इसका फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। यहीं पर रुक के एक बार मिला लेना है, -12 और -13 -25x होगा और माइनस गुने माइनस प्लस होना चाहिए, तो ये हमारा सही है। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -12 हो जाएगा, -13 कॉमन लेंगे तो यहां से x बच जाएगा, प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा। अब 13 का देखिए, 13 का जो है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 का 12 बार पढ़ेंगे तो 156 आएगा बराबर 0। ये दोनों सेम आने चाहिए। तो x माइनस अगर 12 कॉमन ले लिए जाए तो यहां से आ जाएगा x माइनस और यहां से आ जाएगा 13 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर भी 0 और x माइनस 13 बराबर भी 0। तो x बराबर ये 12 हो जाएगा और x बराबर इधर जाकर के 13 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ही आंसर सही हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे गणित का अंक, गणित का अंक, गणित का अंक हमने x माना था, तो x का वैल्यू 12 भी है और x का वैल्यू 13 भी है, तो यहां पर हो जाएगा 12 या 13। अब यहां पर अंग्रेजी का अंक, अंग्रेजी का अंक, अंग्रेजी का अंक हमारा है 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स, जब 30 माइनस एक्स के जगह पर 12 भरेंगे तो 30 में से 12 जाएगा 18 बचेगा, तो यहाँ पे 18 होगा। या अगर यहाँ पर हम x के जगह पर जो है 13 रख दें तो 30 में से 13 जाएगा तो बचेगा 17, तो 18 या 17 यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि छोटी भुजा x है, तो मानेंगे कि माना कि छोटी भुजा x मीटर है, तो जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा छोटी भुजा से 60 अधिक है तो x प्लस 60 कर देंगे और यह भी मीटर में हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है तो x प्लस 30 मीटर। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक आयत हम बना लेते हैं, ये हमारा आयत है ए बी सी डी, ये बड़ी भुजा है और इसको हम विकर्ण बोलेंगे। तो ये हमारा है x प्लस 30, ये बड़ी भुजा हो गया, ये छोटी भुजा हो गया हमारा x, ये भी x प्लस 30 हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये 90 बनता है, यहाँ पर कौन चारों दिशाओं में यहाँ पर 90 बनता है, सभी जगह 90 बनता है, ये 90 हो गया। और विकर्ण जो दिया हुआ है इसको विकर्ण कहते हैं, जो तिरछा तिरछी होता है उसको विकर्ण कहते हैं, तो ये हो गया हमारा x प्लस 60। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां से ये 90 हो गया हमारा, तो लिखेंगे कि आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर
विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ये सूत्र है। या आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं कि त्रिभुज में जब त्रिभुज में 90 बनता है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। आयत का विकर्ण का स्क्वायर, आयत का विकर्ण है x प्लस 60, इसका जो स्क्वायर होगा, लंब जो है लंबाई जो है हमारा वो है x प्लस 30, इसका होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई जो है हमारा वो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 60 दूनी का 120x प्लस 60 में 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर हो गया 2ab, तो दोनों को गुना कर देंगे, दो से पहले गुना करेंगे, 60 दूनी का 120 में 1 से गुना करेंगे 120x और 60 में 60 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 दूनी का 60x और प्लस 30 में 30 से गुना कराएंगे तो 900 और प्लस में x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहां से हो जाएगा, अभी सबको इधर से भेज देंगे हम, तो इधर हो जाएगा 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इतना पहले से था, इस सब को उधर भेजना है तो 120x प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 120x, ये 3600 प्लस में है उधर जाकर के हो जाएगा माइनस में 3600, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर 60x प्लस में है, 120 माइनस में है तो माइनस में 60x आ जाएगा, 900 प्लस में है और 3600 माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 2700 और बराबर में हो जाएगा हमारा 0। अब इसको फैक्टर करना है तो देखने ही से लग रहा है कि 90 और 30 आएगा, 9 तिया 27 और 90 में से 30 घटेगा तो 60 बचेगा और यहाँ पर 30 में से अगर हम 90 घटा दें तो माइनस में 60 बचेगा, तो हमें चाहिए माइनस 60 वाला, तो यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 30x माइनस में 90x माइनस 2700 बराबर 0। इसको क्या किया जाता है कि इसको दो खंड में तोड़ना होता है, जोड़ने और घटाने पर ये वाला बीच वाला भाग आना चाहिए और गुणा करने पर लास्ट वाला आना चाहिए। तो 9 90 और 30 9 3 27 ऐसे दिख भी रहा था, तो 30x में से अगर हम 90x घटाते हैं तो माइनस में 60x बचेगा, तो यहाँ पर हम ये वाला हमको लिखना पड़ता है कि 30x प्लस में और 90x माइनस में, चाहे तो आप 90x को माइनस को पहले लिख सकते हैं और 30x जो है उसको बाद में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में तो x प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 90 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा, जब माइनस कॉमन निकाला जाता है तो माइनस प्लस आता है और 9 तिया 27 30 गुना है बराबर 0, ये दोनों सेम आएगा तो x प्लस 30 x माइनस 90 बराबर 0। x प्लस 30 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से बचेगा माइनस 90 बराबर 0, तो x प्लस 30 बराबर 0 लेना होगा और x माइनस 90 बराबर भी 0, तो x बराबर हुई प्लस में है तो जाकर के माइनस में 30 होगा तो ये अमान्य हो जाएगा, इसलिए कि कोई भी लंबाई माइनस में हम नहीं ले सकते हैं और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 90 से जाकर प्लस हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि इसकी विमाएं, तो लिखेंगे कि आयत की चौड़ाई हम x माने थे और x का वैल्यू है 90, तो ये हो जाएगा हमारा 90 मीटर, और आयत की लंबाई आयत की जो लंबाई है वो है हमारा x प्लस बड़ी भुजा है जो है x प्लस 30 है, तो 90 में हम 30 जोड़ देंगे तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 मीटर, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अब हम 7 देखते हैं। 7 में करें कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। आप चाहे तो एक ही समीकरण मान करके एक x मान कर भी बना सकते हैं और x y मान लेने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बोल रहे हैं तो हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्गों का अंतर x का स्क्वायर कर देंगे y का स्क्वायर कर देंगे, अंतर बोला तो घटा देंगे और इसका अंतर है 180, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे हम। फिर बोले छोटी संख्या, तो घटा तो हमारा y है तो छोटी हमारा y हो जाएगा,
तो छोटी संख्या का वर्ग, प्रश्न से फिर लेके चलेंगे इसको हम। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारा y हो गया है, तो y का जो वर्ग होगा वो कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हमारा x है, उसका हम 8 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8x। इसको हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहां से हमें बोला गया है लास्ट में कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या निकालना है। y स्क्वायर का मान हम 1 में रख देंगे, तो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां पर रखेंगे x स्क्वायर माइनस y के जगह पर हम भरेंगे 8x, यहां पर बराबर हो जाएगा 180। x स्क्वायर माइनस 8x, 180 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 180 बराबर 0। अब 180 को हमें ऐसे दो खंड में तोड़ना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर अब -8 आ जाए और गुना करने पर 180 आ जाए। तो 18 दहा का 180 होता है। 10 में से अगर हम 18 घटा दें, 10x में से 18x घटा दें तो माइनस में 8x बच जाएगा। ये देखने ही से पता चल रहा है कि 18 दहा का 180 और 8 आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे x स्क्वायर, और ये वाला पार्ट हमको लिखना है, तो x स्क्वायर प्लस में 10 लिख लेंगे हम, और माइनस में लिखेंगे 18x, और माइनस 180 बराबर 0। तो x यहां से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10, माइनस 18 कॉमन ले लेंगे तो x, माइनस जब कॉमन निकाला जाता है तो माइनस की जगह पर प्लस आता है, 18 दहा का 180 बराबर 0। अगर आपका सही रहेगा तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर आएंगे। अब ये कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10 जो है इसको कॉमन लेंगे, तो यहां से हमारा बचेगा x और यहां से आ जाएगा माइनस 18 बराबर 0। तो x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर भी 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10 और x बराबर हो जाएगा 18। ये तो x का मान हो गया, इसको हम अमान्य कहेंगे हम। अब y का मान निकालना है हमें, तो y का मान निकालने के लिए x का मान भर देंगे 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना x के जगह भर देंगे 18, तो y स्क्वायर बराबर 18 8 44 144 होगा, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल आता है, और जब वर्गमूल आता है तो वर्गमूल के पहले लगेगा प्लस माइनस, y बराबर प्लस माइनस 144 का वर्गमूल होता है 12। तो अब यहां से हम लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर, हमारा x था पहली संख्या, तो पहली संख्या का मान, x का मान आ गया है 18, और दूसरी जो संख्या होगा, दूसरी संख्या जो होगा तो प्लस माइनस है तो 12 या माइनस 12, 12 या माइनस 12। प्रश्न संख्या 8 है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यात्रा में 1 घंटा समय कम लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x है, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस चाल से अगर 360 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो समय तो लगेगा कुछ ना कुछ, तो समय इसको हम t1 से सूचित करते हैं, और समय बराबर हो जाता है दूरी बटा में चाल। तो इसको समय जो है हमारा t1, और दूरी जो है वो 360 किलोमीटर दिया है प्रश्न में, 360, और चाल जो है हमारा x आ गया है। तो समय हमेशा घंटा में निकलता है, तो ये हमारा घंटा हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न में कहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो अधिक होने के बाद चाल, अगर अधिक होता तो x प्लस 5 कर देंगे, 5 किलोमीटर अधिक का मतलब प्लस करना है। अब समय इससे दूसरा समय लगेगा, तो समय फिर से लिखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, और समय अब की t2 मान लेते हैं, और दूरी तो फिर से 360 ही जा रहा है,
और ये जो है हमारा चाल है वो है x+5। प्रश्न में बोला गया है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे यात्रा करने में 1 घंटा समय कम लेती। यानी कि जो पहले जो टाइम लग रहा था, ये पहला का जो टाइम है उस टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है जो नया वाला टाइम है। तो इससे 1 घंटा घटा देंगे तो नया वाला टाइम लगना चाहिए 360/x+5। अब इसको प्लस है तो इसको इधर लाएंगे और एक जो है प्लस माइनस में है तो उसको उधर ले जाएंगे। तो 360/x माइनस 360/x+5 बराबर 1। ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, और माइनस जो था इधर वो जाके प्लस हो गया। अब यहां से 360 हम कॉमन ले लेंगे, 1/x हो जाएगा माइनस 1/x+5 हो जाएगा बराबर 1। 360, अब इसका एलसीएम लेंगे, x गुने x बराबर x² प्लस 5 गुने x बराबर 5x। इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा x+5 माइनस x गुने 1 बराबर x बराबर 1। ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब इसको गुना कराएंगे 360 और 5 से गुना कराएंगे तो 36 बचे 180, और एक जीरो तो एक जीरो बैठ जाएगा बटा में x² प्लस 5x बराबर 1। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे हम तो हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर 1800। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब हमको 1800 को 2 खंड में तोड़ना है। 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 900, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 450, 2 से लगाएंगे तो 225, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 45 बार में। अब यहीं पे गुना करके देख सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी के 40। तो 45 में से अगर हम 40 घटा दें तो हमारा 5x बच जाता है, और गुना करने पे तो आएगा ही आएगा। तो यहां से लिखेंगे कि x² प्लस में 45x माइनस में 40x माइनस x 1800 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो यहां से x हो जाएगा, माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, और 40 से ये अभी आया है 45 बार में तो यहां पर हो जाएगा 45 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ लिखना होगा, x प्लस 45 कॉमन लेंगे तो 1 बार में आ जाएगा, और यहां से x माइनस 40 बराबर 0। अब इनको क्या करना है कि हमें अलग अलग कर लेना है, दोनों को 0 के बराबर करना है। x प्लस 45 बराबर भी 0 और x माइनस 40 बराबर भी 0। तो x बराबर ये जब प्लस में है इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो माइनस 45, तो ये हो जाएगा अमान्य, इसलिए कि किसी का भी चाल माइनस में नहीं हो सकता है। और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 40 है तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा 40। तो रेलगाड़ी की चाल जो पूछा है, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। तो कम व्यास वाले नल में से लगा है तो इसी को मान लेंगे कि माना कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटा समय लेता है, तथा अधिक व्यास वाला नल हौज को भरने में 10 घंटा कम बोला है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे, x माइनस 10 घंटा। सबसे पहले देखिए कम व्यास वाला नल को मान लेंगे कि कम व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में x घंटा का समय लेता है,
अधिक व्यास वाला जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 घंटा कम लेता है तो x माइनस 10 घंटा हो जाएगा। बोल रहा है कि दोनों दो पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में 9.3/8 घंटे का समय लेते हैं। जब भी समय और दूरी का काम आ जाए या पाइप और टंकी काम आ जाए, उस स्थिति में हमको 1 घंटे का काम निकालना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि इसको उल्टा करके लिखेंगे, x घंटा समय लेता है तो यहां पर लिखेंगे कि x घंटा में कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाला नल एक हौज भरता है, एक हौज भरता है। इसीलिए 1 घंटा में कितना भरेगा कम व्यास वाला, तो 1/x भरेगा। फिर लिखेंगे चूंकि x माइनस 10 घंटा में अधिक व्यास वाला नल एक हौज भरता है, इसीलिए 1 घंटा में कम भरेगा तो x माइनस 10 भाग भरेगा। प्रश्न में दिया है कि दोनों जो है 9.3/8 घंटा, तो 9.3/8 करेंगे, 9 8 72 और 3 75/8 घंटा में दोनों नल एक हौज भरता है, एक हौज भरते हैं। इसीलिए 1 घंटा में 1/75/8 हो जाएगा, तो नीचे चला जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा 8/75। अब प्रश्न से सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहां से x घंटा भर रहा था तो इसका 1 घंटा का काम निकालेंगे, इसके भी 1 घंटा काम निकालेंगे। ये दोनों का 1-1 घंटा का काम है, तो दोनों के 1-1 घंटा काम को जोड़ देंगे। 1 घंटा में दोनों मिले कितना भरेगा, तो 1 घंटा में पहला वाला भर रहा है 1/x, दूसरा वाला भर रहा है 1/x माइनस 10, तो दोनों का 1 घंटा काम हो गया। और यहाँ देखिए कि 75 घंटा में दोनों नल एक हौज को भरते हैं, तो 1 घंटा में भरे कितना भाग भरेगा, तो ये भी 1 घंटा का काम है दोनों का, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहां से हमको गुणा का एलसीएम लेना है, तो x गुने x बराबर x² माइनस 10 गुने x बराबर 10x। तिरछा तिरछी गुणा कराते हैं तो x माइनस 10 प्लस x गुने 1 बराबर x बराबर 8/75। x और x 2x माइनस 10 बटा में x² माइनस 10x बराबर 8/75। दो कॉमन ले लें हम, तो यहां से x माइनस 5 बटा में x² माइनस 10x बराबर 8/75। 2 से कट जाएगा 4 बार में। अब तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे हम, तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 10 चौका 40x बराबर 75 में x से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 75x माइनस 75 में 5 से गुणा कराएंगे तो 7 × 5 = 35 और 2 × 37 375 हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर लेकर के आएंगे हम, तो 4x² माइनस 40x माइनस 75x हो जाएगा, 75 प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में जो 375 है, माइनस में जो 375 है इधर आकर प्लस हो जाएगा, 375 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा 4x² माइनस, इसको जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 75 40 हो जाएगा 115x और प्लस में 375 बराबर 0। अब क्या करना होता है कि इन दोनों को गुणा कराएंगे हम, तो 75 चौका 300 चरती है 12 3 15, 1500 को फैक्टर तोड़ना होगा ताकि जोड़ने पर 115 आ जाए, जोड़ने घटाने पर, और गुणा करने में 1500 रहे। 2 से लगाएंगे 750, 2 से लगाएंगे 375, 5 से लगाएंगे, 3 से लगा देंगे 125, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25। अब यहीं पे गुना भाग करके देखना होगा हमें, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी के 60 और 25 नहीं आएगा, तो इसको 5 से फिर लगा देंगे, 5 × 5 = 25, तो 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 × 60 और 25 नहीं होगा, 5 × 5 = 25 और 25 दूनी के 50, 50 दूनी के 100। इन दोनों को गुना कराएंगे, पहले 2 दूनी के 4 और 5 × 5 = 25 को गुना करा देंगे तो 25
गुना, इन दोनों को एक साथ गुना कराएंगे 3 गुने 5 को, तो 25 चौका 100 और 3 पचे 15, इनको जोड़ने पर 115 आ जाएगा, यानी कि 100x 15x, इसको अगर हम माइनस कर देते तो यहाँ पे माइनस 115x हो जाएगा, और गुना करने पे हमारा 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि 4x स्क्वायर माइनस में 100x माइनस में 15x प्लस में 375 बराबर 0। अब यहां से 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0, यही चीज को हम एक बार वहां पर फिर से लिखे हैं। अब कॉमन ले लेंगे यहां से 4, तो x माइनस हो जाएगा, 4x लेना पड़ेगा, 4x, तो 4 यहाँ से, क्योंकि 4 इसमें भी है, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 निकालेंगे यहाँ से x निकल जाएगा, तो एक x बचेगा, और 4 से जाएगा 25 बार में, माइनस 15 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से x बच जाएगा, और जब माइनस कॉमन निकलता है तो प्लस के जगह पर माइनस आता है, 15 से भाग लगा देंगे 375 में हम, तो 15 दूनी के 30, 7 बचेगा और 15 पचे 75, तो ये 25 बार में चला जाएगा बराबर 0। सही रहेगा तो ये दोनों सेम आएगा, अगर गलत रहेगा तो सेम नहीं आएगा। तो इन दोनों को अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 25 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 4x और यहाँ से माइनस 15 बराबर 0, तो x माइनस 25 बराबर भी 0 और 4x माइनस 15 बराबर भी 0। x बराबर ये 25 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 15 और x बराबर 15 बटा में 4, ये हमारा मान्य होगा, और ये हो जाएगा अमान्य। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा हो कि आखिर माइनस नहीं है फिर भी अमान्य क्यों हुआ, तो प्रश्न में ये बात बोला है कि जो बड़ा वाला जो हौज है वो 10 घंटा कम समय लेता है। अगर आप इसको भाग लगाइएगा, अगर यहाँ पे 16 होता तो चर्चा को 16 4 बार कट जाता, 10 घंटा कम होने का सवाल उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए यह अमान्य हो गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि कम व्यास वाला नल 25 घंटे में भरेगा, 25 घंटे में हौज भरेगा। अधिक व्यास वाला जो नल है, अधिक व्यास वाला नल 25 घंटा था, 10 घंटा कम में भर रहा है, तो 25 में से 10 घटा देंगे, 15 घंटा में हौज भरेगा, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि मैसूर और बंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। जब जैसे ही सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम बोला है, तो हम मान लेंगे कि माना कि सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न संख्या 10 है, माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आगे बोला गया है यहाँ पर प्रश्न में कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल से बोला, तो सवारी गाड़ी की हम औसत चाल मान लिए x, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे अधिक है तो 11 इसमें प्लस कर देंगे, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी है 132 किलोमीटर और सवारी गाड़ी की जो चाल है वो है x, तो इतना घंटा का समय उसे लगेगा। अब एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा में
चाल। दूरी 132 ही जाना है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो है x+11। प्रश्न से प्रश्न में ये बोला गया है कि एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सवारी गाड़ी का जो चाल है इसका समय जो है 132/x है, इससे 1 घंटा कम लेता है एक्सप्रेस गाड़ी। तो इससे 1 घंटा घटा देंगे तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिए जाने वाला समय हो जाएगा 132/x+11 हो जाएगा। अब इसी चीज को हमको सॉल्व कर देना है। ई प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 132/x माइनस 132/x+11 बराबर, ये -1 इधर आकर प्लस हो जाएगा। 132 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और 1/x आ जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/x+11 बराबर 1 हो जाएगा। 132 यहाँ से एलसीएम हम ले लेंगे तो x गुने x बराबर x² प्लस x गुने 11 बराबर 11x। तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे तो x+11 माइनस x गुने 1 बराबर x, x से x कट जाना है। अब 132 में 11 से गुणा करना है तो तिरछा तिरछी गुणा कर ही लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा x² प्लस 11x बराबर 132 में 11 से गुणा करेंगे हम तो 2 की 2 और 2 और 3 5, 3 और 1 4 और 1 की 1, तो ये हो जाएगा बराबर में 1452। तो x² प्लस 11x ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा 1452 बराबर में 0। अब 1452 का गुणनखंड निकालेंगे हम तो 2 से निकालेंगे 7 7 2 7 14 और यहाँ पर हो जाएगा 26 दूनी के 52, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूनी के 72 3 दूनी के 6, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूनी के 36, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 से लगेगा ये 121 बार में और 11 से लगेगा 11 बार में, तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 दूनी के 44, 44x में से अगर हम 33x अगर घटा दें तो 11x बच जाएगा और गुणा कराने पर तो इतना आ ही जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस है ही, तो यहां से हमारा ये चीज आ गया x² प्लस में 44x माइनस में 33x माइनस 1452 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 44 बराबर 0। इन दोनों को एक डब्बा में रखेंगे x प्लस 44 और यहाँ से x माइनस 33 बराबर 0, तो x प्लस 44 बराबर भी 0 और x माइनस 33 बराबर भी 0। तो x बराबर ये 44 प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे अमान्य, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस में है इधर आकर हो जाएगा प्लस में 33। हमसे पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि सवारी गाड़ी की चाल, यहीं पे लिख देते हैं सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर, इससे 11 किलोमीटर अधिक है तो 33 में 11 जोड़ देंगे हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। तो मान लेंगे कि माना कि पहले वर्ग की भुजा x तथा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। प्रश्न से बोल रहा है कि 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा इसका स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर, और ये है 468
68 दिया हुआ है समीकरण नंबर 1। फिर बोल रहा है कि उनके परिमापों का अंतर। तो पहले वर्ग का परिमाप जो होगा वो होता है 4 गुने भुजा, तो 4x घटाओ। दूसरे परिमाप जो होगा, दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 4y, और इसका अंतर दिया है 24। 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24। 4 से कट जाएगा 6 बार में, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 6। अब इसका हम क्या करते हैं कि यहां से x बराबर 6 प्लस वाई, समीकरण नंबर 2। अब x का वैल्यू इसमें भर देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। x के जगह पर भर देंगे हम 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 36 प्लस 6 दूनी के 12y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। देखिए इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर पर टूटेगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 2ab, तो 6 दूनी के 12 गुने y बराबर 12y, और y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 36 प्लस 12y स्क्वायर 12y प्लस वाई बाई 2y का स्क्वायर बराबर 468। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा 18 दूनी के 36, 6 दूनी के 12, और यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 468। इसको 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 2 3 4। वाई का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, ये 234 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 234 बराबर 0। तो वाई का स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ से घटा देंगे 234 में से 18 घटा देंगे तो 16 बच जाएगा, माइनस 216 बराबर 0। अब 216 को हमको टुकड़ा करना हो, 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, तो इसको 2 से लगा देंगे पहले हम 108, 2 से 54, 3 से 2 से फिर लगाएंगे 27 दूनी के 54, 3 से फिर लगाएंगे 9, और 3 से 3, तो 3 ती आई 9, 9 दूनी के 18, और 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12। अगर 18 में से 12 घटाया जाए तो 6y आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 18y माइनस में 12y माइनस 216 बराबर 0। अब यहाँ से इसको फिर से एक बार लिखते हैं, इसको y का स्क्वायर प्लस में 18y माइनस में 12y माइनस 216 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0। y प्लस 18 और यहाँ से जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर भी 0। y बराबर हो जाएगा माइनस 18, और इसको हम लिखेंगे अमान्य, और ये हो जाएगा y बराबर 12। ये अमान्य इसलिए हुआ कि किसी भी वर्ग की भुजा माइनस में कभी भी नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ से y का मान जो है हम x में भर देते हैं, y का मान 2 में भर देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 6 प्लस वाई है, x बराबर 6 प्लस वाई की जगह 12 भरेंगे तो x बराबर 12 और 6 18। तो पहली वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y का मान जो है वो 12 है, तो 12 मीटर, यही इसका उत्तर होगा। एक बार इसको फिर से यहाँ समझ लीजिए कि दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर तो यहाँ पर कॉमन है y, तो y निकाल लेंगे तो यहाँ से y और यहाँ से 18 जाएगा, माइनस 12 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से y, माइनस जब कॉमन निकलता तो यहाँ प्लस बचता है, तो प्लस 12 का 18 बार में जाएगा। ये दोनों को एक डब्बा में रखेंगे, यहाँ से y माइनस 12, इन दोनों को 0 को बराबर कर देना है, तो प्लस में है 18 तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। 18 जो है माइनस में इसलिए मान्य हो गया, किसी भी वर्ग की भुजा जो होता है माइनस में नहीं होता है, और y बराबर जो है ये 12 जो है मान्य होगा। y का मान समीकरण 2 में अगर हम रखते हैं या 1 में भी रखेंगे तो आएगा, 2 आसान पड़ेगा।
तो x बराबर 6 प्लस वाई था, 6 प्लस और y की जगह 12 भर देंगे, 12 6 18। तो पहली वर्ग की भुजा जो था x माने हैं, तो x का वैल्यू 18 मीटर, दूसरी वर्ग की भुजा जो है वो y है था, y का मान 12 मीटर। ये इसका उत्तर था। इसी प्रश्न के साथ में प्रश्नावली 4.3 हमारा कंप्लीट होता है।